नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी शो में। यहाँ इस शो में हम जान पाते हैं कि जो ब्रह्मर्षि पत्री जी ने विजन दिया है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी का, उसको और गहराई से जान पाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक मीडिया चैनल है या और कुछ। तो आज हमारे बीच हैं एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो इस मीडिया लाइन में बहुत सालों का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। 2008 से वो इस टीवी मीडिया लाइन में हैं। उन्होंने जो अनुभव पाया है उस अनुभव के द्वारा हम पीएमसी हिंदी को और स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। वो पीएमसी हिंदी के डायरेक्टर भी हैं और उनका अनुभव जो है वो पीएसएसएम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो प्रापंचिक जीवन में जो सीख है इस आध्यात्मिक चैनल में उन्हीं के द्वारा हम ले पाते हैं। तो नमस्कार महेश अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद मेरे को याद करने के लिए आपका। थैंक यू सर। मेरा पहला प्रश्न सबसे पहले तो मीडिया के लिए ही है कि आजकल के युग में जो मीडिया का रोल है वो तो हम देख ही रहे हैं कि आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में क्या मीडिया का पात्र है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन आध्यात्मिकता में ये मीडिया का क्या रोल है? हम जैसा देखते हैं आँखों के द्वारा, उसका हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सुनते हैं, उसका प्रभाव अलग होता है, देखने का प्रभाव अलग होता है। देखते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक फिल्म बनती है उसकी, और वो फिल्म विचार के माध्यम से हमारे अंदर घूमती रहती है, बार बार वो आती रहती है, जाती रहती है, हमारे पर उसकी छाप बहुत गहरी पड़ती है। तो आध्यात्मिकता अगर हम चित्रों के द्वारा देखें, मतलब सबसे सरल माध्यम है टेलीविज़न चैनल। टेलीविज़न चैनल पर हम जब किसी भी वक्ता को, किसी भी आध्यात्मिक अनुभवी प्राप्त व्यक्ति को या गुरु को जब हम देखते हैं और साथ में उसको देखते हुए उसको सुनते हैं, तो उसका हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर अमिट गहरा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने को परिवर्तित करना है तो टीवी माध्यम उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो आपने पीएमसी तेलुगु को तब से देखा है जब उसकी स्थापना हुई है, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि वो एक टीवी चैनल बना आपके द्वारा। तो पीएसएसएम में आप हैं, आप इस मीडिया को और गहराई से जान पाते हैं, दोनों का जो बैलेंस है आपकी लाइफ में रहा है। तो आपने जब पहली बार सुना कि ऐसा एक मीडिया चैनल पीएमसी आ रहा है, इसका क्या आपका थॉट प्रोसेस था आपके मन में? 2008 में मैंने आशीर्वाद नाम से भक्ति चैनल शुरू किया था, और जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए टीवी चैनल के कंपेयर में और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। और जब हम किसी के घर में पहुंचते हैं तो हमारे पहुंचने का प्रभाव उस पूरे परिवार पर पड़ता है। हम जो सब्जेक्ट उसको दिखाते हैं, मतलब संगीत के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और आवाज़ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, उसका जो भी सुनता है, देखता है, उस पर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक चैनल, भक्ति चैनल जब भी परिवार देखता है तो जिनके कानों में भी वो आवाज़ जाती है, उनके मन पर उसकी छाप पड़ती है। तो मनुष्य को अपने जीवन के विकास के अंदर उच्चतर स्थिति लाने के अंदर वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, सहायक है, क्योंकि आप अपने घर में, अपने सोफे पर, अपनी आराम कुर्सी पर, बिस्तर पर बैठ करके देख सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जगत के अंदर टीवी चैनल एक लोगों के जीवन में क्रांति का सूत्रपात उसने किया।
टीवी चैनल के माध्यम से जो भी देखा जाता है उसका मन पर गहरा प्रभाव होने से वह चीज़ जो दिखाई जाती है उसके साथ दर्शक हो लेता है। इसीलिए कई विज्ञापन कंपनियां महंगा समय खरीद करके अपने प्रोडक्ट को टीवी चैनल पर दिखाती है। जैसे कोई बिस्कुट है, बिस्कुट वाला अपना विज्ञापन दिखाता है, दर्शक टीवी देखने के बाद बाजार जाकर के वही बिस्कुट की मांग करता है। बिल्कुल। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी हम जो चीज़ दिखाते हैं उसका मन पर प्रभाव पड़ता है और मन का एक स्वाभाविक नियम है आकर्षण। मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है और फिर वो उस तरफ चलने की, जाने की कोशिश करता है जो उसके जीवन के स्तर को, उसके विचारों के स्तर को उच्च, शुद्ध, पवित्र और भावनात्मक बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार करना है तो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है टीवी चैनल। कोई दूसरा माध्यम इसका कंपैरेटिव नहीं है, आसपास में भी खड़ा नहीं होता है। प्रिंट मीडिया की एक लिमिटेशन है क्योंकि उसमें दृश्य नहीं है, वह कलरफुल नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ है वो मूवमेंट नहीं है, स्थिर है। टीवी चैनल चलायमान है, मन के जैसे चंचल है। प्रोग्राम आते हैं, जाते हैं, आपको नहीं पसंद आता आप देखना बंद कर सकते हैं, तो वापस आपका पसंद का वक्त आया आप शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको अपने परिवार में पवित्रता विचारों में लानी है, आपको अपने परिवार के अंदर सभी सदस्यों के विचारों में थोड़ी सी सहृदयता बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, सौहार्दता बढ़े और विचारों का क्रम जो है वह उच्चतर होता जाए। उच्चतर का अर्थ क्या होता है, किनको हम उच्चतर मानते हैं? जब आपके हृदय में करुणा हो, दया हो, प्रेम हो और निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की सहायता करने को तत्पर हों। तो आध्यात्मिक चैनल इन सभी स्तर पर खरा उतरता है परिवर्तन लाने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल चैनल देखेंगे तो अपने मन की उच्चतर स्थिति में जाएंगे, और अगर आप वह जो चैनल देखेंगे जो कामुकता, अश्लीलता और गंदे विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं तो आपके मन की चेतना निचले स्तर पर जाएगी। यह आपके ऊपर है, यह आपको तय करना है कि आपको क्या देखना है, परंतु आप देखोगे कब? जब वो उपलब्ध होगा। अगर वो उपलब्ध ही नहीं है तो आप देखोगे कहाँ से? इसलिए हमने इस कमी को महसूस किया कि हमको इस टीवी चैनल के इतने बड़े मार्केट के अंदर स्पिरिचुअल चैनल जो हैं है ही नहीं, या बहुत लिमिटेड है, या हैं तो भी वो है भक्ति मार्ग पर, भजन मार्ग पर, हमारे पुराणों पर, हमारे ग्रंथों पर है, परंतु ध्यान जगत के ऊपर हमने देखा कोई चैनल नहीं है। आध्यात्मिक चैनल पर, भक्ति मार्ग के चैनल पर कभी कोई 20 मिनट का स्लॉट आ जाता है, पर वो कभी कभार जिसमें ध्यान की कोई चर्चा हो। तो हमने ये महसूस किया कि बिना ध्यान के जीवन के में परिवर्तन आना बहुत कम संभव है। तो जीवन को अगर उच्चतम स्तर पर ले जाना हो, हमारे विचारों को, हमारे को उच्चतम स्तर पर लाना हो, हमारे विचारों में पवित्रता लानी हो, तो उसके लिए हमारे को एक ऐसा चैनल चाहिए जो हमारे को ध्यान सिखाए, ध्यान जगत में हमारे को ले जाए, और ध्यान जगत की गहराइयों में हम किस तरह से गोता लगा सकते हैं उसके बारे में हमारा लगातार मार्गदर्शन करता रहे। तो 24/7 हमारी हिंदी भाषा के अंदर कोई चैनल नहीं है अभी जो ध्यान सिखाता हूँ। हमारे को कथा कहानियों में नहीं जाना है, हमारे को ध्यान के अंदर जाना है। तो पीएमसी हिंदी इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आ रहा है, और पीएमसी हिंदी
जितने ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचेगा, मैं समझता हूं और पूरे घर की मानसिक दशा में परिवर्तन आएगा और उस घर के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों का विचारों में परिवर्तन आएगा और वो उस टीवी चैनल के सामने बैठ कर के टीवी के सामने ध्यान करेंगे तो बड़ी सहायता से, बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान जगत बहुत सरल है परंतु उतना ही रहस्यमय है। वहाँ पर जब कोई गहरा ध्यान जगत का अनुभव रखने वाला ध्यानी आता है और जब उसके मुंह से शब्द निकलते हैं तब हमारे को उस ध्यान जगत की गहराइयों में ले जाते हैं, जहाँ हमारे लिए उसके बिना जाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा हम ये कह सकते हैं असंभव है। पीएमसी हिंदी हमारे जीवन के विकास के अंदर उच्चतम स्तर में परिवर्तन लाने के लिए मैं ये समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उसके लिए मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ इस विचार की, और मैं ये कामना करता हूँ कि वो अपने इस कार्य में सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों में पहुँच करके एक सामूहिक चेतना के उच्चतम स्तर पर पूरे देश को, पूरे जगत को ले जाएं, जहाँ पर न कोई हिंसा हो, शाकाहार जगत हो, सभी प्राणियों में वननेस हो, एकात्मता का अनुभव हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, क्षमा हो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो और जीवन हमारा देवत्व जैसा हो। वाह, इस संकल्प को आपने बहुत अद्भुत तरीके से शेयर किया महेश सर। तो आजकल के युग में हम देख रहे हैं कि OTT बहुत बढ़ गया है, सब लोग बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, मोबाइल का ज़माना हो गया है। तो क्या अभी भी सैटेलाइट या एक टीवी चैनल का कोई रोल है, या क्या अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है? जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन होता जा रहा है। आप हर समय टीवी नहीं देख सकते, मोबाइल आपकी जेब में रहता है, वो हर समय देखा जा सकता है, पर टीवी की स्क्रीन का आनंद मोबाइल पर नहीं आ सकता। और जो टीवी पर अवेलेबल है वो मोबाइल पर भी अवेलेबल है, परंतु आपके घरों तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट चैनल होना आवश्यक है। केबल चैनल के द्वारा हमारी रीच बहुत लिमिटेड होगी, सब घरों तक नहीं पहुंच सकते। सैटेलाइट के द्वारा हर घर तक पहुंचना संभव है। वही एक ऐसा माध्यम है जो लगातार संभव है। ये 24/7 चैनल है, लगातार इसमें प्रोग्राम बदलते रहते हैं, लगातार वक्ता बदलते रहते हैं। हमारे पास हजारों गहरे ध्यानी हैं जिन्होंने ध्यान जगत की गहराइयों में अभूतपूर्व गोता लगा करके और वो मोती और वो रत्न हासिल किए हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह और किसी माध्यम के द्वारा संभव नहीं है, यह सिर्फ सैटेलाइट टीवी चैनल के माध्यम के द्वारा ही सुचारू रूप से, आसानी से संभव है। टेक्नोलॉजी तो लगातार अपग्रेड होती रहेगी, कई माध्यम आएंगे और जो माध्यम जिनके बारे में अभी आपकी कल्पना नहीं है, ऐसे भी माध्यम कुछ सालों में आते जाएंगे, परंतु सैटेलाइट टीवी चैनल की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी और यह हमेशा अग्रणी रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में समर्थ है। इसलिए बाकी सब माध्यम, चाहे वो मोबाइल हो, OTT हो, उसके सहयोगी हो सकते हैं, उसके सहायक हो सकते हैं, पर उसकी जगह नहीं ले सकते। कई रिपोर्ट्स भी पढ़े हैं इसके बारे में कि टीवी इज गोइंग नोवेयर, टीवी कहीं नहीं जाएगा। गांव-गांव में, शहर-शहर में टीवी का इस्तेमाल होता है उससे, और सैटेलाइट के माध्यम से जैसे आपने कहा और शहरों में और घरों में पहुंचेगा। तो आपने कई चैनल्स को बढ़ते हुए देखा है, नष्ट होते हुए देखा है, और जैसे ये इस चैनल में ना कोई एड्स हैं, कि कैसे हम ये इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक, जो पत्री जी के विजन के मुताबिक, हम कैसे और आगे इसको लेके जा सकते हैं? देखिए, सैटेलाइट चैनल चलाने के अंदर जो है बहुत पूंजी लगती है। पूंजी किस तरह से जुटाई जाए ये एक अलग विषय है।
कोई भी टीवी चैनल चलता है तो ऐड के दम पर ही चलता है, क्योंकि आप कितनी पूंजी रोज खर्च करेंगे। और टीवी चैनल एक व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? हम जितना रुपया उसमें लगाते हैं उसके ऊपर हमारे को मुनाफा होना चाहिए, वो रुपया भी वापस आना चाहिए। पीएमसी हिंदी का मुनाफा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। पीएमसी हिंदी का उद्देश्य है घर घर तक ध्यान को पहुंचाना। पीएमसी हिंदी सैटेलाइट टीवी चैनल एक व्यवसाय नहीं है। उसका उद्देश्य अनर्गल विज्ञापन कर करके, उनसे धन प्राप्त कर करके और लोगों के घरों में वह संदेश पहुंचाना जो उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक नहीं हो, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना। एक ही मात्र उद्देश्य है, जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, जीवन में पवित्रता कैसे आए और हम कैसे मानवता की सेवा कर सकें। जो धरती का वातावरण कामुकता, अश्लीलता, धूम धड़ाके से, शोर से और कई तरह की विकृतियों से भरा हुआ है, उसके अंदर परिवर्तन लाना। कब हो सकता है यह संभव? जब वैचारिक परिवर्तन हो। विचार कैसे परिवर्तन होंगे? उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है सैटेलाइट टीवी चैनल। अब हम उसके अंदर अनर्गल विज्ञापन दिखा करके और उससे धन प्राप्त कर करके और हम उसको आगे लेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य विज्ञापन के द्वारा धन प्राप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है ये सैटेलाइट टीवी चैनल जन सहयोग से चलाना। इसकी पूंजी आप ही हैं, आप ही इस चैनल को चलाएंगे। पीएमसी हिंदी का मैनेजमेंट तो सिर्फ माध्यम है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको दिशा देने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, परंतु ये चैनल तो आपका है और आपके द्वारा प्राप्त अनुभवों के द्वारा ही चलेगा और आगे बढ़ेगा। चूंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जब भी आप एक बार इस टीवी चैनल को देखेंगे तो आप हमारे ही हो जाएंगे। फिर आप और हम दो न रहेंगे बल्कि एक हो जाएंगे। सच्ची में कहूँ ये मोती शब्द हैं। वाह, कि इस विजन को धरती पे स्वर्ग की स्थापना क्या एक सैटेलाइट चैनल कर सकता है, ये आपने साबित कर दिया है कि ये संभव है और ये आप लोगों की वजह से है। यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर या कुछ एक ऐसे कोई स्तर पर कोई नहीं है। जैसे आपने कहा कि हमेशा जो पत्री जी का विजन है वो हमेशा हम आगे रखते हैं। तो पत्री जी का एक ही विजन है का ध्यान हर घर में पहुंचना चाहिए। पत्री जी एक व्यक्ति को भी ध्यान सिखाने के लिए 4 घंटे की सरकारी बस में यात्रा कर सकते हैं। क्या मैं एक व्यक्ति को तो ध्यान सिखाऊं? आज यह जुनून बढ़ करके करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। पत्री जी ने कल्पना की कि मेरे पास अगर सैटेलाइट चैनल हो तो मेरे को घर घर पहुंचने में थोड़ी आसानी होगी, तो उन्होंने मुझको ढूंढ लिया। हम बहुत खुश शुक्रगुजार हैं इसकी वजह से। तो पत्री जी ने कहा मेरे को, अग्रवाल जी सैटेलाइट चैनल जाना है। मैंने बोला आपने संकल्प कर लिया तो हम चले जाते हैं। तो हमारा सैटेलाइट चैनल पीएमसी तेलुगु चालू हो गया, जो कुछ सालों से आपकी सेवा के अंदर है। आज तेलुगु भाषी बेल्ट के अंदर आप देखिए कितने लाखों घरों के अंदर ध्यानी हो गए। क्या आप कुछ सालों पहले कल्पना कर सकते थे कि आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना के अंदर 20,000 सार्वजनिक रूप से पिरामिड? आप इस संख्या पर विश्वास करेंगे? परंतु आप चाहें तो घूम करके देख सकते हैं। आज इस बेल्ट के अंदर करोड़ों ध्यानी है। इस सैटेलाइट चैनल पीएमसी तेलुगु की वजह से हर घर के अंदर ध्यान पहुंच गया।
और ध्यान पहुंचने का तो परिवर्तन क्या आता है वो आपका मालूम है। सबसे पहले तो मांसाहार, जीव हिंसा बंद हो जाती है। जीव हिंसा बंद होने का अर्थ आप समझते हैं कि जब आप किसी जीव के प्राण निकालते हैं तो उसको जो दर्द और कष्ट होता है वह पूरे वातावरण में फैलता है, और वही वातावरण, उसी वातावरण में हम जीते हैं, और उसी वातावरण से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कैसी होती है? वो दर्दनाक, करुण क्रंदन चित्कार, जो हमारे अंदर डिप्रेशन लाता है, एंजाइटी लाता है, और हमारे अंदर कितनी विकृतियां पैदा करता है। भले ही आपने उसको ना मारा हो, परंतु आपने वो मांस खरीद करके खाया है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उसको मारने के अंदर सहभागी बने, सहयोगी बने हैं, और आपके ऊपर उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। ध्यान क्या करता है? आपको अपने आप मांसाहार से बचाता है। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो आप मांसाहार अपने आप बंद कर देते हैं। क्या होता है? वातावरण में से वो प्राणी को आपने करुण क्रंदन करने से, चित्कार करने से बचा लिया जिसकी हत्या होनी थी। ये पूरे वातावरण को दूषित होने से बचाता है, वातावरण को संतुलित करता है। मांसाहार, हत्या वातावरण को दूषित करती है, और उस दूषित वातावरण में जो भी मनुष्य रहता है उसके ऊपर उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज के इस युग में डिप्रेशन के रोगी सबसे ज्यादा हैं। डिप्रेशन क्यों है? उन जीव हिंसा की वजह से, उन प्राणियों के चित्कार से, जो वातावरण में जो परिवर्तन आता है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम सिर्फ हमारा मन महसूस कर पाता है, और उसी से अनुरूप तय होता है। क्रोध क्यों ज्यादा आता है? जीव हिंसा की वजह से। क्यों आज मनुष्य ज्यादा क्रोधी है? क्यों मनुष्य में आज धैर्य कम हो गया? क्यों मनुष्य एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के अंदर दिक्कत पाता है? वातावरण, जो इमोशंस है जीव हिंसा की वजह से, जो जीवों की हत्याओं की वजह से, वह वातावरण आपको जाने अनजाने, आप चाहें ना चाहें, आपको प्रभावित करेगा, करता रहेगा, और आपके जीवन को निश्चिततम स्तर पर लेकर के जाएगा। अगर आपको अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना है तो ध्यान को फैलाइए। ध्यान फैलाने के लिए जो पीएमसी हिंदी सैटेलाइट टीवी चैनल आ रहा है, उसके अंदर हर तरह से सहयोग दीजिए। ये आपके वातावरण को निर्मल और पवित्र करने का महान कार्य करेगा, जिससे आपके जीवन में जाने अनजाने, चाहे न चाहें, परिवर्तन आएगा, आएगा, अवश्य आएगा। यही पत्री जी का संकल्प है, और हम सभी इसी संकल्प के अंदर सहभागी हैं, सहयोगी हैं, और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सैटेलाइट चैनल पीएमसी हिंदी आ रहा है। ये आपका कर्तव्य है, आप इसका स्वागत करें, आप इसका सहयोग करें, और इसके साथ उठ करके खड़े हों और ये कहें, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच महेश सर। आपके द्वारा, जो शब्दों के द्वारा आपने हमें क्लैरिटी दिया है कि हमें क्या क्या कार्य करना है, हमें इसमें कैसे एक भूमिका निभानी है। भूमिका निभाना केवल तन या मन से नहीं, या सिर्फ धन से ही नहीं, ऊर्जा से है। ये जो ऊर्जा आपने अपने शब्दों के द्वारा दिया है, आपने 4 चांद लगा दिए, और हर एक ध्यानी इसको सुने, बार बार सुने, और इसको सपोर्ट करे, और इसको और लोगों तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नए वातावरण में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और इन शब्दों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वातावरण में काम करते रहेंगे। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत जो एक लक्ष्य है, मैं बार बार बोलती रहूँगी कि ये होता रहेगा, क्योंकि पत्री जी हो ना हो, ये काम चलता रहेगा। तो मेरा एक्चुअली एक सर आखिरी क्वेश्चन है। तो बहुत लोगों के मन में एक विचार है कि ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इस विजन को जन्म दिया है, और अब वो तो इस शरीर में तो नहीं है हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें ड्राइव करने के लिए। तो अब पीएमसी हिंदी का
जो ये लक्ष्य है ये कैसे पूरा होगा? पवित्र विचार किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, ये वातावरण में संक्रामक फैलते हैं। परमात्मा का एक ही उद्देश्य है, धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। शरीर, व्यक्ति आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पवित्रता और परमात्मा ये दोनों हमेशा रहेंगे। और हर आदमी को कोई ऑप्शन नहीं है, उन सबको ध्यानी होना ही पड़ेगा, उनको पवित्र होना ही पड़ेगा और उनको परमात्मा के पास मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उसी के अंश हैं। इस कार्य में जो भी सहयोग देता है वो परमात्मा के उतना ही निकट पहुंचता है। वह किस तरह से देता है ये उसकी मनस्थिति के ऊपर निर्भर है। आपका जैसा मन हो उस तरह से आप सहयोग दीजिए। आपका अगर ध्यान के जगत के अंदर कोई आपका अनुभव है, आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, उसको रिकॉर्ड करवाइए। आपको लगता है कि आपको किसी और ध्यानी के विचार जानने, तो आप हमारे पास अपनी जिज्ञासा भेजिए, हम आपको उस ध्यानी के विचार आपके पास पहुंचाएंगे। हम माध्यम हैं आपके विचारों को आदान प्रदान करने का। जिसकी जैसी रुचि, हम उसकी रुचि के अंदर सहभागी हैं, सहयोगी हैं, पर एक ही लक्ष्य, परमात्मा की तरफ, करुणा की तरफ, दया की तरफ, प्रेम की तरफ, भक्ति की तरफ, एकात्मता की तरफ, वननेस की तरफ। हम आपके उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के अंदर पीएमसी सैटेलाइट हिंदी टीवी चैनल लगातार प्रयासरत रहेगा। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। अब तो पत्री जी है नहीं, बहुत लोगों के मन में एक पत्री जी की ऊर्जा है हमारे साथ। पत्री जी का कोई भी किया हुआ संकल्प निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि पत्री जी का संकल्प किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है। पत्री जी एक चेतना है और चेतना कभी भी नष्ट नहीं होती है, चेतना हमेशा मौजूद रहती है। तो पत्री जी का संकल्प है सैटेलाइट चैनल का, तो पूरा होगा, उसके अंदर कोई दुविधा नहीं है। उसके अंदर मन के अंदर उसके लिए कोई विचार नहीं है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। पत्री जी का संकल्प है वो पूरा होगा, उसके बारे में आप कोई संशय मत रखिए। कोई भी कार्य सफल होता है, अपने उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य उच्चतम है, आपका लक्ष्य पवित्र है, आपकी भावना पवित्र है, तो फिर आपको सफल होने से कुदरत भी, परमात्मा भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कुदरत, परमात्मा तो उसके अंदर सहायक होती है। परंतु आपके अंदर दुविधा है और आपका लक्ष्य पवित्र नहीं है, तो फिर आपके साथ कुछ भी नहीं है। फिर आप भली सफल होते हुए दिखें, पर आपका असफल होना तय है। परंतु आपका लक्ष्य पवित्र है, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। भले ही आपकी गति धीमी हो सकती है, भले ही शुरू में ऐसा लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, परंतु आपकी सफलता निश्चित है, गारंटेड है। लोग भावनाओं से प्रभावित होते हैं। आपका कार्य आप बताएगा, लोगों के हृदय को छुएगा, लोग आपके साथ हो जाएंगे। जन समूह, चेतना, जन चेतना, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि कितने भी टीवी सैटेलाइट चैनल चालू कर सकते हैं। हर भाषा के अंदर ध्यान सिखाया जाएगा, हर भाषा में। हिंदी चूंकि भारत में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा उपयोग में आने वाली भाषा है, इसलिए हमारा तेलुगु के बाद अब हिंदी भाषा में आना लक्ष्य है, पर हम और भी भाषाओं में आएंगे, क्योंकि ध्यान को तो हर घर पहुंचना है। हर भाषा में जो जिस मनुष्य जिस भाषा में विचार करता हो, जिस भाषा को प्रयोग में लाता हो, हम उसी भाषा में ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे। और टीवी सैटेलाइट चैनल सबसे सरल,
सबसे आकर्षक और सबसे उचित माध्यम है। तो भारतवर्ष के अंदर जो जनसमूह, जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा भाषा बोलती है, उस भाषा के अंदर उसकी सफलता असंदिग्ध है। उसके अंदर कोई किसी भी तरह का हमारे मन में दुविधा नहीं है। हम बद्ध हैं, हम सफल होंगे, क्योंकि इसके पीछे ब्रह्मर्षि पितामह श्री सुभाष पत्री जी की चेतना और उनका विजन काम कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्य में सहयोग दें और आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी, इस अद्भुत वार्ता के लिए कि आपने एक सहमति दी ये करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पीएमसी हिंदी शो, पीएमसी हिंदी के बारे में और गहराई से जानने का एक अनूठा पहल है। तो ऐसे ही बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल पर और हमें सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।